हेलो माय वॉरियर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बच्चों, 3 शिफ्ट्स हम कर चुके हैं CHSL के पेपर्स की। आज हम शिफ्ट 4 देखेंगे जो कि 1 जुलाई 2024 को कंडक्ट हुई थी। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस हमें बताना, भी प्रेजेंट टेंस बताना है। तो स्पेंडेड, देखो शी स्पेंडेड, स्पेंडेड तो वैसे ही गलत है क्योंकि अगर पास्ट फॉर्म होती भी तो स्पेंट होता ना, स्पेंट सेकंड फॉर्म होती। शी हैड स्पेंड गलत है, यहाँ पे स्पेंट होना चाहिए था वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी गलत है। शी के साथ स्पेंड्स आ रहा है प्रेजेंट सिंपल, और शी क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब में एस और यस लगा दिया हमने कि शी स्पेंड्स ऑल हर मनी, सारा पैसा खर्च कर देती है किस पे, मेकअप पे, इन ऑर्डर टू लुक ब्यूटीफुल। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, सुंदर दिखने के लिए। और शी हैज स्पेंड, फिर वो यहाँ पे टी आना चाहिए था। करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When it come to football, my brother is an addict। बच्चों, एडिक्ट का मतलब होता है लत लग जाना, किसी को लत लग जाना, ठीक है, आदी हो गया है वो उसका। तो when it come, इट के साथ देखो, इट सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस आता है। कम तो गलत हो गया, ठीक है। तो किस पार्ट में गलती है, इस पार्ट में। when it comes होगा कि बात जब फुटबॉल की आती है तो मेरा भाई उसका आदी है। थ्रो ऑफ द ओल्ड शूज, नोबडी विल वियर देम नाउ। हम घर से बहुत सारी चीजें जो कि हम कचरा मान चुके होते हैं, गार्बेज मान चुके होते हैं, उनको हम फेंकने की सोचते हैं। दिवाली पे सफाई करते हैं, बहुत सारी चीजें फेंकते हैं, अखबार फेंकते हैं, पुरानी किताबें हम रद्दी वाले को दे देते हैं, पुराने जूते दे देते हैं, कपड़े दे देते हैं। तो एनीथिंग विच यू वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ, ऐसी सारी चीजें जिससे आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं उसको गार्बेज मानते हैं, उसे थ्रो कर देना। तो उसके लिए बच्चों थ्रो ऑफ नहीं होगा और ना ही वो डबल एफ आएगा, इट शुड बी थ्रो अवे। चीजों को फेंक देना, घर से बाहर फेंक देना ताकि आप उनसे पीछा छुड़ा सकें। तो गलती किस पार्ट में होगी भाई, इसमें अवे आना चाहिए, ठीक है। आई वॉज रूड टू हिम व्हेन आई वॉज इन एन फिट ऑफ रेंज, साफ साफ बता रहा है आर्टिकल की एरर है, तो बाकी कहीं देखो ही मत आप, आर्टिकल की एरर है। तो फिट, फिट देखो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, एंड नहीं आ सकता, ठीक है। और इन फिट ऑफ रेज, जब भी काउंटेबल सिंगुलर नाउन आ रही है तो आर्टिकल ए का आना जरूरी है। द फिट ऑफ रेज नहीं होगा, ये बिना आर्टिकल के भी नहीं आएगा, इट शुड बी अ फिट ऑफ रेज। ये सिंगुलर है, सिंगुलर काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले आर्टिकल आता है, ठीक है। आंसर वुड बी 4। क्लोज टेस्ट है और बड़ा ही, बहुत ही मतलब बहुत इजी क्लोज टेस्ट है, इसको फटाफट देख लीजिए आप लोग, है ना, बहुत आसान है। ड्यूरिंग द डेज ऑफ स्लेवरी, जब दास प्रथा थी, स्लेवरी का टाइम था, दे हैड लिव्ड डैश वेरी हार्ड वर्किंग स्लेव, एक बहुत ही मेहनती स्लेव या सेवक या नौकर रहा करता था। तो क्या है भाई, एक ही स्लेव है ना, तो क्या आ जाएगा, ए आएगा, ठीक है। एक स्लेव रहा करता था। वन डे डैश फ्रीडम, ही रेन अवे, रेन अवे मतलब भाग गया, फ्रॉम हिज मास्टर्स हाउस, अपने मालिक के घर से भाग गया। काहे के लिए भाई, गेन फ्रीडम नहीं होगा, गेन्स फ्रीडम नहीं होगा, गेन्ड फ्रीडम कैसे होगा भाई। आपका सेंटेंस या तो किससे स्टार्ट होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल से स्टार्ट होगा, ठीक है, या फिर सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, या तो कोई सब्जेक्ट होता, सब्जेक्ट नहीं है। अब मुझे यहाँ क्या लिखना है, या तो आपका सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा भाई, इन्फिनेटिव से या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल से। प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पर है नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये सब काफी अच्छे अच्छे और डीप टॉपिक्स है, बड़े टॉपिक्स है पार्टिसिपल में, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, जेरंड्स है, इन्फिनेटिव्स है, ठीक है, इन पे थोड़ा कमांड जरूरी है। तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट का काम कौन कर सकता है, इन्फिनेटिव। भाई देखो, एक छोटी सी बात बता देती हूँ मैं आपको कि इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव और जेरंड, क्योंकि दोनों ही किसका काम करते हैं, नाउन का काम करते हैं। और क्योंकि नाउन क्या क्या हो सकता है, एक सब्जेक्ट हो सकता है, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, और या फिर कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकता है। तो मेरे पास यहाँ पर और कुछ तो है नहीं, यही है जो सब्जेक्ट का काम कर सकता है, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जेरंड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यही सब्जेक्ट हो सकते हैं, जेरंड है नहीं, आंसर वुड बी 3। टू गेन फ्रीडम, आजादी पाने के लिए वो अपने मालिक के घर से भाग गया, ठीक है। एज ही पास्ड अ फॉरेस्ट, जैसे ही उसने एक जंगल को पास किया, क्रॉस किया, ठीक है। ही सॉ अ लायन, उसने एक शेर देखा, डैश विथ पेन। अब देखो, जब उसने लायन को देखा तो वो क्या कर रहा था, जब उसने देखा लायन का पेन में दहाड़ने का, पेन में रोने का काम कैसा था, गोइंग ऑन था। जब उसने उसको देखा तो वो गोइंग ऑन एक्शन था, इट वॉज इन प्रोग्रेस, ठीक है, प्रोग्रेस में था, इसलिए आंसर हो जाएगा 4। देखो, एक रूल अपना काम करता है कि सी, हियर, वॉच, नोटिस,
इन सब के बाद में, इन सब के बाद में बेयर इन्फिनेटिव भी आता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बच्चों क्या कहा जाता है? बेयर इन्फिनेटिव कहा जाता है। ठीक है, खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है, और इन सब के साथ, इन सब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी आता है। ठीक है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कह रहे हैं तो काम कैसा हो गया भाई? काम कैसा है? कंटिन्यू है, काम है कंटिन्यू। और यहां पर काम कैसा हो जाता है? कंप्लीटेड, काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, मान लीजिए आपने कहा कि मैंने एक बार उसे वायलिन बजाते हुए देखा था। अब एक बार देखा था, मान लो 6 महीने पहले देखा था, तो काम हो चुका, शुरू हुआ, आपने देख लिया, उसने वायलिन बजा लिया, काम खत्म हो गया। प्रेजेंट में जब मैं इस वाक्य को बोलूंगी तो एक्शन इज कंप्लीटेड। कंप्लीटेड है इसलिए मैं क्या बोलूं? आई वंस सॉ हिम प्ले प्ले द वायलिन, कि मैंने उसको एक बार वायलिन बजाते हुए देखा था। लेकिन मैंने कहा जब मैं उसके घर से घर के बाहर से होकर निकल रही थी, जब मैं गली क्रॉस कर रही थी या उसके घर से बाहर से गुजर रही थी, तो मैंने नोटिस किया या मैंने देखा कि वो वायलिन बजा रहा था, तो मैं क्या कहूंगी? आई सॉ हिम प्लेइंग द वायलिन। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। अब यहाँ तो हमारे पास ऑप्शन है रोर का और रोरिंग का, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि जब उस स्लेव ने उस लायन को देखा तो वो दहाड़ रहा था, रो रहा था पेन में, इसलिए क्या आ जाएगा? आईएनजी फॉर्म। ठीक है, आगे देखते हैं। बट जस्ट देन, देखते हैं एक बार इसको पूरा पढ़ लेते हैं ना। वो दर्द में रो रहा था फॉर अ ह्यूज थॉर्न, क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा कांटा, थॉर्न मतलब झाड़ी ले लो, कांटा ले लो। ठीक है, हैड पियर्स, चुभ गया था उसके पॉ में, उसके पंजे में। द स्लेव फेल्ट सॉरी, सॉरी का मतलब यहाँ दुखी है, उसको बड़ा दुख हुआ, फॉर द लायन, लायन के लिए, एंड टुक आउट द थॉर्न जेंटली, उसने उस कांटे को, उस झाड़ी को जेंटली, बड़े आराम से बाहर निकाला। द ग्रेटफुल लायन, जो आभारी लायन था, लिक्ड, उसने चाटा उसके स्लेव के, दास के हैंड को। ठीक है, बट जस्ट देन, तभी बोथ ऑफ डैश वर कैप्चर्ड बाय द सोल्जर्स, अब जहां से भागा था वहां के सैनिक आ गए। ठीक है, और कैप्चर कर लिया उन लोगों को, उन दोनों को क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया। अब दो लोग हैं, लायन है और स्लेव है, तो दैम आ जाएगा। ठीक है, द किंग ऑर्डर, राजा ने ऑर्डर दिया कि लेट द रन अवे स्लेव, कि जो भागा हुआ नौकर है, सेवक है, डैश थ्रोन इन फ्रंट ऑफ अ हंग्री लायन, थ्रोन मतलब उसे फेंक दिया जाए एक भूखे शेर के सामने। ठीक है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले क्या आता है? बी, ये पैसिव का स्ट्रक्चर होता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है, तो देखें, लेट दी रन अवे स्लेव, अब ये लेट आ रहा है, भाई बी है तो बी की कोई सी भी फॉर्म आ सकती है, बी है तो बीन भी आ सकता है, बीइंग भी आ सकता है, लेकिन अब मुझे कैसे पता लगेगा बी की कौन सी फॉर्म आएगी? तो बच्चों इससे पता लगेगा। लेट एक ऐसा वर्ड है, लेट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर कहीं पर लेट के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी दिख रही है ना आपको, तो वो एक एरर है। ठीक है, इट शुड बी लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चाहे एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो। ठीक है, तो अब मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? आपकी बेस फॉर्म क्या होती है? बी की, यही रहती है, तो इट शुड बी बी। लेट दी रनअवे स्लेव बी थ्रोन इन फ्रंट ऑफ हंग्री लाइन, लेकिन व्हेन द स्लेव वाज थ्रोन, देखो यहाँ पे भी आ गया वाज थ्रोन पास्ट फॉर्म, लेकिन जब उसको फेंका गया लायन के सामने, द लायन लिक्ड हिम, उसने तो उसको चाटा, एंड क्वाइटली सेट बिसाइड हिम, और चुपचाप उसके पास बैठ गया। देखो बिसाइड का मतलब तो क्या होता है? पास में, नियर, और बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, के अलावा, इन एडिशन टू, एक्सेप्ट, के अलावा। ठीक है, द अमेज्ड किंग, वो हक्का वक्का रह गया राजा देख के। आज द रीजन, उसने कारण पूछा कि भाई शेर ने तुम्हें काटा क्यों नहीं? द स्लेव टोल्ड द किंग एवरीथिंग, उस नौकर ने राजा को सारी कहानी बता दी। द किंग पार्डन द स्लेव, और राजा ने उस नौकर को माफ कर दिया। द लायन वॉज ऑल्सो फ्रीड, जो लायन था उसको भी छोड़ दिया, एंड सेंट टू द फॉरेस्ट, और उसे जंगल में भेज दिया गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है हमसे बॉयस्ट्रस वर्ड, और इसका हमें बताना है विलोम शब्द। तो बच्चों बॉयस्ट्रस तो होता है बहुत ही नॉइसी, खूब शोर शराबा करने वाले, एनर्जेटिक, है ना, और इसीलिए वो कैसे हैं भाई? अनरूली हैं, उन पर कोई रूल नहीं कर पा रहा है, अनकंट्रोल्ड है। ठीक है, और आप कह सकते हैं अनकंट्रोल्ड, बहुत शोर कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? लाउड।
अब देखो, ऐसे बच्चे हैं, मान लो हमारे घर में तीन चार बच्चे इकट्ठे होकर, बहुत एनर्जी है, रात के 2 बज गए, सो नहीं रहे, बड़ों को नींद आ रही है लेकिन बच्चों को नहीं आ रही। ऐसे बच्चे, ऐसे खिलाड़ियों को स्टेडियम में आते हुए देखा है कभी, कैसे शोर करते हुए, हो हल्ला मचाते हुए आते हैं, है ना, बहुत चीखते चिल्लाते आते हैं ये। दिस इज अ साइन दैट द पर्सन इज वेरी लाइवली, वेरी एनर्जेटिक, ठीक है। तो नॉइसी, एनर्जेटिक, अब क्योंकि उन बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते, उन पर कोई रूल नहीं कर सकता, उन्हें मना नहीं कर सकते, डांट नहीं सकते, मानेंगे ही नहीं, इसलिए अनरूली और अनकंट्रोल्ड है, अनकंट्रोल्ड है। लाउड है, बहुत शोर शराबा आ रहा है, तो आप ये कह सकते हैं ट्यूमल्चुअस। मतलब कोई जुलूस है, मान लो कोई भीड़ है कहीं बाहर से जा रही है, बहुत शोर शराबा करते हुए, तो ट्यूमल्चुअस कह सकते हैं। और क्लैमरस, बहुत शोर आ रहा है इसलिए क्लैमरस भी कहेंगे आप, है ना। और पर्टिकुलरली ऐसे बच्चे, ऐसे प्लेयर्स जो बहुत एनर्जेटिक हैं, उनके लिए आप यूज कर सकते हैं फ्रॉलिक्सम, रॉलिकिंग, खेल कूद उछल कूद करने वाले, है ना। और रैम्बंक्शस, ठीक है भाई। अब क्योंकि ये सब एनर्जेटिक हैं, लाइवली हैं, लाइवली है ना, इसलिए ये एब्यूलियंट भी हो जाएंगे। और एक्सूबरेंट भी हो जाएंगे। बच्चों इस सेम वर्ड के साथ, रैम्बंक्शस के साथ, आप ये भी याद रखेंगे, रम्बस्यस। दोनों मिलते जुलते वर्ड्स दिख रहे हैं देखो आपको, रम्बशियस भी होता है और रैम्बंक्शस भी होता है। ये सारे के सारे वर्ड्स खूब उछल कूद करने वाले, खेल कूद करने वाले, शोर शराबा करने वाले, उनके लिए आते हैं सारे के सारे वर्ड्स। तो हमसे पूछा है इसका ऑपोजिट, तो देखो राउडी, लाउड और बाउंसी, तीनों सेम मीनिंग दे रहे हैं। जो बाउंसी है ना बच्चों, वो भी उछल कूद करने वाले, मतलब ये भी बहुत जिंदा दिल है, बहुत एनर्जेटिक है, तो इसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं कि ये विवेशियस है, डायनेमिक है ना, और एफर्वेसेंट है। चलो, अब इसका ऑपोजिट पूछा है, ये तो शांति से बैठते ही नहीं है, तो शोर शराबा करते हैं, ऑपोजिट क्या हो गया, काम। ये एकदम काम है, काम है, पीसफुल है, ठीक है, एकदम शांत रहने वाले। आंसर हो गया 4। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम सो ग्लैड दैट आई रेन इनटू यू ऑन द वे। तो बच्चों ये बिल्कुल सही है, इसके अंदर किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि रन इनटू का मतलब होता है टू मीट समवन बाय चांस, ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली, टू मीट समवन अनएक्सपेक्टेडली। पढ़ के देख लेते हैं सेंटेंस को। आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ, दैट आई रेन इनटू यू ऑन द वे, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुमसे रास्ते में टकरा गया, अनएक्सपेक्टेडली मिल लिया, तो इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। ओके, अप्रोप्रिएट एंटोनिम देखना है बच्चों, इस वर्ड को हमने लास्ट सेशन में भी देखा था, स्टिंगी और स्टिंकी। तो स्टिंकी तो क्या था, स्टिंकी तो बदबूदार था, फेटिड था, प्यूट्रिड था, पंजेंट था, मेलोडरस था, ये सारे वर्ड से बदबूदार के लिए, है ना। स्टिंगी का मतलब क्या था, स्टिंगी तो कंजूस था, है ना, स्टिंगी कंजूस है। अब स्टिंगी कंजूस है तो वो कैसा है, टाइट, या तो टाइट या क्लोज फिस्टेड है ना, ये हमने लास्ट सेशन में करा था, इसलिए ज्यादा डिटेल से नहीं देखेंगे। और ये कैसा है भाई, पार्सिमोनियस है, ये पार्सिमोनियस है। और कैसा है, माइजरली है, निगार्डली है, ठीक है, बहुत कम पैसे खर्च करता है, बहुत सोच समझ के पैसे खर्च करता है, ठीक है। अब जो जनरस है, ये तो उदार है। मैंने आपको बताया था कल भी क्लास में कि जो व्यक्ति जनरस है वो पैसा भी दिल खोल के खर्च करता है, प्यार भी दिल खोल के करता है, मदद भी दिल खोल के करता है। आपने किसी से एक ड्रेस पहनने के लिए मांगी, उसने 4 ड्रेसेस दे दी कि ये भी ले लो वो भी ले लो, तो उसका दिल बड़ा विशाल है, बहुत बड़ा है, बहुत मदद करता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति क्या होगा भाई, इसकी तो मुट्ठी बंद है, ये कैसा होगा, फ्री हैंडेड, खुले हाथों से दान देता है, उदार है ना क्योंकि, ठीक है। और मैग्नानिमस है, मैग्नानिमस। अब जो लोग दिल खोल के लोगों की मदद करते हैं, वो क्या है, कैसे हैं, बेनेवोलेंट है, बेनेवोलेंट है तो फिर फिलैंथ्रोपिस्ट है, खूब दान दक्षिणा करते हैं, उदार हैं, मदद करते हैं, ठीक है, फिलैंथ्रोपिस्ट है और बेनेवोलेंट है। बेनेवर्ड जो है वो अच्छे के लिए आता है। ओके, चलो, ह्यूमरस का मतलब हो गया हिलेरियस और रिडिक्यूलस, हास्यप्रद, है ना, हिलेरियस जिस पर हंसी आ जाए, हिलेरियस और रिडिक्यूलस, हास्यप्रद। ओके, और लेस्किवियस जो वर्ड है, लेस्किवियस वर्ड हमें देखना है भाई। लेस्किवियस वर्ड हमने पहले भी पढ़ा है, जो लेस्किवियस होता है ना, ये होता है विलासितापूर्ण जीवन जीने वाला, विलासितापूर्ण, अय्याशी करने वाला,
ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटीज में इंडल्ज रहने वाला। ओके, चलो इसको देख लेते हैं एक बार, हमने इसको अलग से लिया है। लेस्किवियस वर्ड जो है वो क्या है, इंडल्ज इन सेक्सुअल डिजायर, जो बहुत ज्यादा सेक्सुअल डिजायर में इंटरेस्टेड रहता है, वासनापूर्ण विलासितापूर्ण और कामुक जीवन जीता है। उसके लिए सारे हमारे पास सिनोनिम्स है, ल्यूड है, लीचरस है, लाइसेंशियस है, लस्टफुल है, डिप्रेव्ड है, डिसिपेटेड, डिबाउज्ड और कॉन्क्यूपिसेंट। ये सब विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं, अय्याशी करते हैं, खूब पैसा खर्च करते हैं। अभी खूब पैसा खर्च करते हैं तो ये क्या है, एक्स्ट्रावेजेंट है। ठीक है, और बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं इसलिए स्पेंड थ्रिफ्ट है। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जो किफायती है, जो सोच समझ के पैसा खर्च करता है, वो फ्रूगल है। ठीक है, और वो प्रूडेंट है, वो केयरफुल है। ठीक है, चलो, इकोनॉमिक भी है। अब क्योंकि हमने लेस्कीवियस पढ़ा, इसकी सारे सिनोनिम्स, एक सेलेशियस भी है, सेलेशियस भी लेस्कीवियस का ही सिनोनिम है। तो फिर सेलेशियस तो सेगेशियस को वहीं की वहीं याद कर लो। सेगेशियस क्या है भाई, ये तो चालाक हैं, समझदार हैं, खूब दिमाग लगता है इनका। वाइस है, वाइस है इसलिए देखो, वाइस है, सेंसिबल है, थॉटफुल है, इंसाइटफुल है, एस्ट्यूट है, आर्टफुल है, श्रूड है, जुडिशियस है और डिसर्निंग है और पर्सपिकेशियस है। ये सब अपना बुद्धि लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, सोच समझ के काम करते हैं, चालाक होते हैं, धूर्त होते हैं, समझदार होते हैं, किसी भी केस में ले लो। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर्सपिकेशियस है तो फिर प्रिकेरियस याद करो क्या था। जो प्रिकेरियस था वो रिस्की था, अनसर्टेन था, डेंजरस था। अब जो डेंजरस है वो ट्रीचरस है, हेजार्डस है और मीनेसिंग है, पेरिलस है। ये सारे वर्ड्स याद रखने हैं साथ साथ। ठीक है, अब देखो लेस्किवियस है तो मैंने यहीं पे लिख दिया लशियस। क्या था, लशियस जो है टेस्टी था, टेस्टी था इसलिए डिलेक्टेबल है, डिलीशियस है, पैलेटेबल है, टूथसम है। सक्यूलेंट और स्क्रम्शियस किसके लिए आ रहा था, ये दोनों आ रहे थे आपके जो जूसी है, बहुत ज्यादा रसीला है, जूसी है, टेस्टी है। ठीक है, बहुत बढ़िया लगता है। अब ये स्क्रम्शियस है तो बच्चों जरा याद करने की कोशिश करो कि सम्पचुअस वर्ड का मतलब क्या था। ये सब हमने वो क्या आपकी क्लास में पढ़ा हुआ है। जो सम्पचुअस है उसका मतलब क्या था, वो बहुत ही लेविश है। ठीक है, बहुत महंगा है, ओप्यूलेंट है, रिच है ना, और आप कह सकते हैं लग्जूरियंट है, लग्जूरियस है। ठीक है, लग्जूरियस है, ऑप्यूलेंट है, रिच है, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, और एग्जॉर्बिटेंट कह सकते हैं आप, महंगे के लिए। ओके, चलो ये सारे वर्ड्स आप देख लें। वापस हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो लेस्किवियस हो गया विलासितापूर्ण अय्याशीपूर्ण जीवन जीने वाला। ठीक है, देखो जो डिसीटफुल है ना बच्चों, जो डिसीटफुल है वो कैसा है, वो धोखा देता है। ठीक है, धोखा देता है, वो फेक है। जो डिसीटफुल है उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए आप कह सकते हैं कि जो डिसीटफुल है वो धोखाधड़ी करता है, इसलिए ये फेक है। ठीक है, मैंने ये सारे वर्ड्स भी आप लोगों के लिए लिख दिए हैं ताकि कुछ छूटे ना। जो डिसीटफुल है बच्चों, वो धोखाधड़ी करता है तो वो फेक है, बोगस है, फोनी है। काउंटरफीट, काउंटरफीट किस सेंस में आता है भाई, जाली के केस में आता है ना। काउंटरफीट सिक्के हो सकते हैं, नोट हो सकते हैं, अग्रीमेंट हो सकता है, जाली है वो, है ना। और मेंडेशियस है, ट्रीचरस है, ट्रीचरस मतलब धोखा देने वाला। ओके, परफिडियस है, फ्रॉडुलेंट है, फैब्रिकेटेड, मैन्युफैक्चर एंड फिक्टिशियस। मैंने एविडेंस को, मैंने कागजों को, डॉक्यूमेंट्स को फैब्रिकेट कर दिया, चेंज कर दिया इन ऑर्डर टू डिसीव समबडी, किसी को धोखा देने के लिए, तो वो मैन्युफैक्चर्ड हो गए, फैब्रिकेटेड हो गए। और फिक्टिशियस, ठीक है, फिक्टिशियस हो गई इमेजिनरी, क्योंकि वो रियल नहीं है। स्प्यूरियस है, फेलेशियस है, फेलेशियस हो गया बेस्ड ऑन मिस्टेकन बिलीव्स, कि गलत फहमी के आधार पर, गलत इंफॉर्मेशन के आधार पर हमने कोई डिसीजन ले लिया तो वो गलत हो गया, झूठा हो गया। धोखा देने के लिए हमारे पास कौन से वर्ड थे, बार बार में हम पढ़ रहे हैं, सटरफ्यूज। ठीक है, सटरफ्यूज और हुडविंक, दोनों का मतलब क्या है, डिसीव, धोखा देना। ठीक है, सटरफ्यूज। ईडियम क्या था, टू पुल द वूल ओवर वंस आइज, आंखों में धूल झोंकना। ये सारे वर्ड्स है अपने डिसीटफुल के लिए। ठीक है, ट्रीचरस बच्चों, ट्रीचरस का एक मीनिंग और था, याद है आपको, ट्रीचरस का एक मीनिंग और था डेंजरस। डेंजरस के अभी हमने देख ही लिए सारे सिनोनिम्स, हेजार्डस, पेरिलस, मीनेसिंग। ठीक है, ट्रीचरस अगर धोखा देता है तो अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में धोखाधड़ी होती, बेवफाई होती, तो उसके लिए कौन सा वर्ड था भाई, अडल्ट्रस था। अडल्ट्रस था मतलब अडल्ट्री हो गया। अडल्ट्रेशन क्या था, मिलावट था, फूड वगैरह में मिलावट। पानी में मिलावट हो गई तो पानी कैसा हो गया, इन्फेक्टेड हो गया, पोल्यूटेड हो गया, कंटामिनेटेड हो गया। ठीक है, चलो वापस क्वेश्चन पर आते हैं। आंसर मुझे देखना है, स्टिंगी तो कैसा है, कंजूस है, इसका मुझे ऑपोजिट चाहिए। तो ये तो कंजूस नहीं है, ये तो जनरस है, तो खूब उदार है, खूब मदद करता है लोगों की, पैसे देता है। आंसर हो गया यहाँ पे जनरस। ठीक है, बाकी के भी वर्ड्स हमने डिटेल में देख लिए। The arrival of Pragati in the house brought disharmony among the family members. भाई हारमोनी का मतलब होता है शांति, हारमोनी, खाली हारमोनी का मतलब होता है शांति, और डिसहारमोनी का मतलब हो गया अशांति। ठीक है, तो प्रगति के आने से घर में क्या हो गया,
घर के फैमिली मेंबर्स के बीच में अशांति फैल गई भाई, क्यों हुआ ऐसा? चलो देख लेते हैं। तो मतलब इसके लिए मुझे एक इडियम चाहिए, अप्रोप्रिएट इडियम चाहिए इस मीनिंग को डिनोट करने वाला। तो टेंटर हुक्स क्या होता है? टेंटर हुक्स का मतलब होता है वेटिंग नर्वसली, वेटिंग नर्वसली फॉर समथिंग टू हैपन, किसी चीज के घटित होने के लिए ईगरली वेट करना, फॉर समथिंग टू हैपन। ठीक है। वैसे देखो टेंटर हुक्स इस तरीके का एक ढांचा होता है जिसमें ऐसे हुक्स लगे रहते हैं ऐसे। और पहले के टाइम पे बड़े बड़े कपड़ों को सुखाने के लिए या फिर उनको रंगा जाता था, उन पे कलर किया जाता था, तो उसको सुखाने के लिए उस पे टांग दिया जाता था। हुक मतलब खूंटी होता है। और ईगरली वेट होता था कि जल्दी से कपड़ा सूखे और हम इसको तैयार कर दें। तो ईगरली वेट करना किसी चीज के घटित होने के लिए। अ क्राई इन दी वाइल्डरनेस, बच्चों वाइल्डनेस, वाइल्ड मतलब जंगल हो गया, आप इसको फॉरेस्ट से समझो। ठीक है। अब जैसे आप फॉरेस्ट में हो, फॉरेस्ट में और आप बोले जा रहे हो, जोर जोर से बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, आपके पास कोई है ही नहीं सुनने वाला। ठीक है। और क्राई, आप रो रहे हो या चिल्ला रहे हो, तो ऐसी आवाज जिसे कोई सुनने वाला नहीं है, मतलब उसको सीरियसली नहीं लिया। ठीक है। समथिंग, समथिंग, देखो इसको ऐसे लिखे, समथिंग यू स्पीक। ठीक है। बट nobody pays attention to it। इसको आप हर तरीके से यूज कर सकते हो कि आप कुछ बोल रहे हो और कोई उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। आप किसी खतरे के लिए चेता रहे हो, किसी को वार्निंग दे रहे हो, बट नोबडी इज पेइंग एनी हीड टुवर्ड्स जो भी आप कह रहे हो उसके लिए। तो अ क्राई इन दी वाइल्डनेस मतलब कुछ ऐसा जिसे आपने बोला तो है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, सीरियसली नहीं लिया है उसको, है ना। और हेयर ब्रेड्स पहले देख लेते हैं। हेयर ब्रेड्स का मतलब हो गया भाई कुछ भी बहुत स्मॉल डिस्टेंस या अमाउंट के साथ में, वेरी स्मॉल डिस्टेंस और अमाउंट, इसका मतलब हो गया हेयर ब्रेड वेरी स्मॉल डिस्टेंस और अमाउंट। कहते हैं ना हम बाल, बाल बाल से याद कर लो इसको, हेयर को। अब हेयर की ब्रेड्थ कितनी होती है? बड़ी, बहुत ही पतली होती है ना। तो हम कहते हैं बाल, बाल। तो कितने मार्जिन से कोई व्यक्ति जीता, कितने मार्जिन से हारा? कहते हैं बाल बाल मेरा एक्सीडेंट होने से बचा, वो बाल बाल बच गया। ठीक है। तो उस केस में आप यूज करेंगे हेयर ब्रेड्थ का, मतलब बहुत ही कम मार्जिन के साथ। अब देखो रिफ्ट का मतलब होता है बच्चों दरार, क्रैक, है ना। और ल्यूट एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है सितार के जैसा। अब जो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो क्या करेगा? अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस करेगा, पीस ऑफ म्यूजिक, बड़ा सुरीला गाना प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर दरार आ गई तो वो क्या क्रिएट करेगा? हारमोनी नहीं, डिसहारमोनी, है ना। देखो हारमोनी शब्द जो होता है ना, इसके एक्चुअली दो मतलब होते हैं। हारमोनी का एक मतलब तो अग्रीमेंट हो गया कि भाई लोगों में लड़ाई झगड़ा नहीं है। ठीक है। शांति है, लोग एक दूसरे के विचारों से सहमत है। ओके। एक तो हारमोनी का मतलब ये हो गया कि तालमेल है उनके अंदर। और दूसरा होता है सिम्फनी। दूसरा इसका मीनिंग होता है सिम्फनी, मतलब अ वेरी गुड पीस ऑफ म्यूजिक, बहुत ही सुरीला गाना। तो अगर उस इंस्ट्रूमेंट, उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में दरार आ गई तो डिसहार्मनी क्रिएट करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? ब्रॉड डिसहार्मनी मींस आंसर हो गया आपका थर्ड, इट वाज लाइक अ रिफ्ट इन द ल्यूट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें सिनोनिम ढूंढना है बच्चों टाइटैनिक का। टाइटैनिक जो होता है ना वो जायंट के लिए आता है, कुछ ऐसा बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। ठीक है। बहुत बड़ा है। तो क्या होगा भाई? डीप है, ह्यूज है, अट्रैक्टिव है और डिजास्ट्रस है। तो डीप तो गहरा हो गया, है ना। और ह्यूज आंसर हो जाएगा आपका ह्यूज, ये विशाल है, बड़ा है। चलो देख लेते हैं, इसके बहुत सारे वर्ड्स हमारे पास हैं। जो टाइटैनिक है ना वो बहुत बड़ा होता है, वेरी ग्रेट एंड बिग। किस किस में? साइज में भी होगा और इंपॉर्टेंस में भी होगा। अगर किसी चीज का महत्व बहुत ज्यादा है, बहुत विशाल है, या फिर किसी चीज का साइज बहुत बड़ा है, दोनों ही केसेस में आप किसका यूज करते हो? टाइटैनिक का यूज कर सकते हो। और इन सारे वर्ड्स का यूज आप कर सकते हो ये बताने के लिए, किसी चीज के साइज और इंपॉर्टेंस को बड़ा बताने के लिए ये सारे वर्ड्स यूज होंगे। देख लो कोलोसल है, जाइंट है, जाइगेंटिक है, गार्गेंचुअन है, मैसिव है, महूसिव है, मेमोथ है, टावरिंग है, एलिफेंटाइन, एलिफेंट बड़ा होता है उससे विशाल याद कर सकते हो आप। वूपिंग, थम्पिंग,
मॉन्स्टर्स, मॉन्स्टर दानव कैसा होता है, बहुत विशालकाय होता है। स्टूपेंडस, एस्ट्रोनॉमिकल, गाइनोमस, ठीक है, जंबो, हैफ्टी, ह्यूमंगस और प्रोडिजियस। जैसे ह्यूमंगस बर्गर हो सकता है, प्रोडिजियस अमाउंट ऑफ ड्रग हो सकता है कि आजकल का यूथ जो है काफी बड़ी मात्रा में ड्रग कंज्यूम करते हैं, तो प्रोडिजियस अमाउंट ऑफ ड्रग हो गया। ओवरऑल किसी ना किसी चीज में बहुत बड़े के केस में यूज होते हैं ये सारे वर्ड्स, ठीक है भाई, है ना। अब जो अट्रैक्टिव है, जो अट्रैक्टिव है वो होगा आपका, जो आपको फैसिनेट करता है भाई, है ना, जो अट्रैक्टिव है। ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई किताब है, कोई न्यूज है, कोई डांस है, परफॉर्मेंस है, कोई सिंगिंग है, कुछ भी जो मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, तो वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए फैसिनेटिंग है। वो मुझे लालच दे रहा है तो वो अल्योरिंग है, अब्जॉर्बिंग है, कंपेल कर रहा है मुझे। कोई मूवी है जिसका ट्रेलर मुझे कंपेल कर रहा है कि मुझे देखो, ठीक है, और मेरा मन हो रहा है कि मैं वो मूवी देख लूं, तो वो कंपेलिंग है। स्पेल बाइंडिंग, मुझे मंत्र मुग्ध कर दिया उसकी परफॉर्मेंस ने, तो स्पेल बाइंडिंग तो उसकी परफॉर्मेंस से, और व्यक्ति उसको देखकर क्या हो गया, स्पेल बाउंड हो गया, मंत्र मुग्ध हो गया। बीविचिंग है, एनचेंटिंग है, एनग्रॉसिंग है और टेंटलाइजिंग है। ये सारे के सारे वर्ड्स आप किसके लिए यूज कर सकते हो बच्चों, अट्रैक्टिव के लिए, ठीक है। अब जो डिजास्ट्रस वर्ड है, डिजास्टर होता है कॉजिंग ग्रेट डैमेज, ठीक है, विनाश करने वाला, कॉजिंग ग्रेट डैमेज, कुछ ऐसा जिससे बहुत विनाश हो सके, ठीक है, विनाशकारी। जो विनाशकारी है उसके लिए डिवास्टेटिंग वर्ड हम लिख सकते हैं, ठीक है, डिवास्टेटिंग हो गया, कैटास्ट्रोफिक हो गया। और कैलेमिटी हमने पढ़ा था, तो उससे क्योंकि एडजेक्टिव पूछा है तो कैलेमिटस हो गया, ठीक है। अब क्योंकि अगर कोई चीज डिजास्ट्रस है तो वो हार्मफुल भी तो है ना, वो हार्मफुल है हमारे लिए, डिजास्ट्रस है तो वो हार्मफुल हो गया। जो हार्मफुल है वो डिलीटरियस है, ठीक है, डिलीटरियस, और वो डेट्रीमेंटल है, वो हानिकारक है, तो वो इंजूरियस है। जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है। और अगर मैं देखूं इन सब का ऑपोजिट, जो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता, उसके लिए हमारे पास वर्ड है इनॉक्यूअस, इनॉक्यूअस या नॉन टॉक्सिक। ये हानिकारक नहीं है भाई, कोई हानि नहीं पहुंचती इससे, अहानिकारक है। ये इनॉक्यूअस है बच्चों, ये इनॉक्यूअस है, तो आप इसके इससे एक वर्ड याद करेंगे, इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस होता है बेमेल, बेमेल और असंगत। अगर किसी ने अलग अलग कलर के कपड़े पहन लिए, पैंट कुछ और कलर की, शर्ट कुछ और कलर का, सॉक्स बड़ी अलग कलर के हैं, तो बड़ा हास्यप्रद लग रहा है, रिडिक्यूलस लग रहा है, हिलेरियस लग रहा है, ठीक है। तो उसने बेमेल मतलब इनकॉन्ग्रुअस कपड़े पहने हैं। तो जो कुछ भी डिजास्टर्स है वो हार्मफुल भी है, डेट्रीमेंटल है, डिलीटरियस है, इंजूरियस है, इसका ऑपोजिट इनॉक्यूअस है। और इससे इनॉक्यूअस से सिमिलर मीनिंग याद रखेंगे, सिमिलर वर्ड इनकॉन्ग्रुअस, जो कि बेमेल है, असंगत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रजाक्ता इज अ वेरी वेन गर्ल, तो बच्चों वेन का हमसे पूछा है यहाँ पर, वेन का पूछा है एंटोनिम, तो पहले वेन का मतलब देखें। वेन का मतलब होता है घमंडी और अभिमानी, जो वेन है वो घमंडी और अभिमानी है, ठीक है, घमंडी और अभिमानी। तो जो घमंडी है, अभिमानी, इसका ऑपोजिट पूछा है। ऑनरेबल तो क्या है, रेस्पेक्टेड है, ऑनेस्ट ईमानदार है, जो होपफुल है वो ऑप्टिमिस्टिक है, वो फ्यूचरिस्टिक है, वो हताश होके नहीं बैठता, वो होपफुल है, आशावादी है। तो मुझे तो इसका ऑपोजिट चाहिए था वेन का, वो हम्बल है। जो हम्बल है वो विनम्र है ना, विनम्र है और मॉडेस्ट है, ठीक है, आंसर तो हो गया हमारा। चलो उसको डिटेल में देखते हैं। वेन जो वर्ड है ना, जो अभिमानी के लिए आता है, उसके लिए हमारे पास घमंडी के लिए इतने सारे वर्ड्स हैं। वो देखो, वेन से वेन ग्लोरियस याद करो, वेन भी है और वेन ग्लोरियस है। बोस्टफुल, बड़ी बड़ी बातें करता है। सेल्फ ऑब्सेस्ड, केवल खुद की बातें करता है, तो ईगोइस्ट भी है। ईगोइस्ट है, देखो, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट, है ना। हॉटी है, एरोगेंट है, ह्यूमरिस्टिक है, पॉम्पस है। नार्सिसिस्टिक, केवल अपने ही बारे में सोचता है, मैं ही हूं जो कुछ भी हूं, सामने वाला तुच्छ है, इंफीरियर है, ऐसा व्यक्ति। ओवर बियरिंग, ओवर बियरिंग कौन है, ओवर से याद करो, दूसरों पे कंट्रोल करने वाला, ठीक है, एकदम रौब जमाने वाला, तो वो क्या हो जाएगा, ओवर बियरिंग। देखो बच्चों, ये सुपरसिलियस, कंसीडर्ड और इंपीरियस सब घमंडी के लिए आते हैं। इम्पर्टिनेंट बेसिकली तो ऐसा व्यक्ति होता है जो डिसरेस्पेक्ट करता है,
डिसरेस्पेक्ट करता है किसी की भी, चाहे वो एल्डर हो कोई भी हो, ठीक है, डिसरेस्पेक्ट करता है, डिसरेस्पेक्ट अदर्स, स्पेशली बड़ों की डिसरेस्पेक्ट करता है। तो क्या मैं ये कह दूं कि ऐसा व्यक्ति तो रूड भी होगा? रूड है वो क्योंकि सामने वाले को कुछ समझता ही नहीं है, ठीक है, और वो इंसोलेंट भी होगा, ठीक है। इसका मतलब इस तरह के जो युवा होंगे, इस तरह के जो बच्चे होंगे, वो बड़ों की आज्ञा की पालना नहीं करते, वो अवहेलना करते हैं। तो अवहेलना से वर्ड याद करो भाई, डिफाइंस। डिफाइंस क्या है? डिफाइंस का मतलब होता है अवहेलना। इसकी वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगी? इसकी वर्ब फॉर्म हो जाएगी डिफाई। डिफाई करना मतलब मना करना, अवहेलना कर देना, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड्स घमंडी के लिए यूज होते हैं। चलो बच्चों, ये हो गया आपका वेन। जो ऑनरेबल है वो तो कैसे है? रिस्पेक्टेड है ना, सम्माननीय है। तो इसके लिए आप कौन कौन से वर्ड ले सकते हैं? ये सम्माननीय है तो ये तो एस्टीम्ड है, ठीक है, डिस्टिंग्विश्ड है, ओके, और रिस्पेक्टेड है, वेनरेबल है, और डिस्टिंग्विश लिख लिया आपने, इलस्ट्रियस है, इनका सम्मान है किसी ना किसी वजह से, ठीक है। ये वेनरेबल है बच्चों, वल्नरेबल नहीं है, वल्नरेबल नहीं है। वल्नरेबल तो कौन होता है? प्रोन होता है, प्रोन टू, जो इंक्लाइंड होता है किसी बीमारी या किसी अटैक के लिए। वल्नरेबल मतलब इजीली अफेक्टेड, ठीक है। वल्नरेबल नहीं है, ये वल्नरेबल है, ये वेनरेबल है। वल्नरेबल, प्रोन टू, या फिर ससेप्टेबल। ससेप्टेबल भी इसी इसी केस में यूज होता है, मतलब ये प्रोन है किसी बीमारी के लिए या किसी खतरे के लिए, आसानी से इन पर अटैक हो जाएगा उस चीज का जिसके लिए भी वो प्रोन है, वल्नरेबल है, ओके। ससेप्टेबल वर्ड याद रखेंगे, मतलब इनको रिस्क बहुत ज्यादा है। वो जो ऑनेस्ट वर्ड है, अब ऑनेस्ट वर्ड को अपन डिटेल में देखते हैं। ऑनेस्ट किस किस केस में ऑनेस्ट हो सकता है? एक तो व्यक्ति कैसा? ईमानदार है। ईमानदार है मतलब धोखाधड़ी नहीं करता, तो वो कैसा है? वर्चुअस है, मॉरल है, एथिकल है, नैतिकता है, मतलब उसके अंदर अपस्टैंडिंग और ट्रस्ट वर्दी है, पूरी तरीके से ईमानदार है, धोखाधड़ी नहीं करता। लेकिन दूसरे केस में ऐसा व्यक्ति भी तो ऑनेस्ट है जो झूठ नहीं बोलता, मतलब साफ बोल देता है एकदम। ऐसे लोग जिनका नेचर फ्रैंक है, ठीक है, साफ साफ बोल देते हैं। एक तो ईमानदारी और बेईमानी वाला हो गया, दूसरा व्यक्ति फ्रैंक भी तो है, क्लियरली बोलता है, ठीक है, पीठ पीछे नहीं बोलता या फिर इनडायरेक्टली नहीं बोलता, बिल्कुल फ्रैंकली जो है मुंह पर बोल दिया। तो ऐसे लोगों के लिए वर्ड्स क्या है? फ्रैंक है, कैंडिड है, आउटस्पोकन है, बिना सोचे समझे बोल देते हैं। फोर्थ राइट है, ब्लंट है। ब्लंट का एक मतलब तो फ्रैंक है, ब्लंट का एक और मतलब होता है भोटा, मतलब जो शार्प नहीं है, ठीक है, नॉट शार्प, जो शार्प नहीं है, जिसके एजेस शार्प नहीं है, नुकीले नहीं है, वो अप फ्रंट है। एसर्बिक का मतलब हो गया, कहते हैं ना असर्बिक टंग, कड़वी जुबान की, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया, असर्बिक है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बच्चों ये फोर्थ राइट है। फोर्ट नाइट क्या होता है? फोर्ट नाइट, फोर्ट नाइट होता है 15 दिन का समय, 2 हफ्तों का समय, उसको फोर्ट नाइट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना वर्ड है होपफुल। बच्चों जो व्यक्ति होपफुल है वो आशावादी है, इसलिए आप क्या कहेंगे? वो फ्यूचरिस्टिक है, डिप्रेशन में नहीं आते, फ्यूचरिस्टिक है और ऑप्टिमिस्टिक है। ऑप्टिमिस्टिक का ऑपोजिट हो जाएगा पेसिमिस्टिक, निराशावादी, ठीक है। और कॉन्फिडेंट है, पॉजिटिव है और सेंग्विन है। पॉजिटिव है, कॉन्फिडेंट है, ठीक है। आंसर हो गया हमारे यहाँ पे हम्बल, क्योंकि पूछा था आपसे वेन का ऑपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैल्फ्स कंडीशन वर्सन इन दी हॉस्पिटल। रैल्फ की जो कंडीशन थी वर्सन हो गई, मतलब कैसी हो गई भी? डिटीरियोरेट हो गई, खराब हो गई, बदतर हो गई। डिटीरियोरेट हो गई तो क्या हो गई? एग्जैसरबेट हो गई, खराब हो गई, बदतर हो गई। और क्या हो गया? एग्रेवेट हो गई, ठीक है, अग्रेवेट हो गई, ठीक है भाई। तो हमें पूछा है इसका एंटोनिम, इसका ऑपोजिट पूछा है, तो इम्प्रूव हो गई क्या? हाँ। स्केल्ड का मतलब देखो, एक तो स्केल, स्केल्स अगर आपको इस फॉर्म में दिखते हैं ना, प्लूरल फॉर्म में एस लगा हुआ, तो उसका मतलब होता है तराजू, ठीक है। लेकिन यहाँ वर्ब है, और वर्ब है तो मतलब इसका मीनिंग क्या है? चढ़ाई करना, टू क्लाइंब, चढ़ना, टू क्लाइंब, चढ़ना, ठीक है। और आपने सुना होगा डेंटिस्ट दांतों की स्केलिंग करते हैं, दांतों की सफाई करते हैं, उसको भी स्केलिंग कहते हैं, है ना। चेंज मतलब बदल दिया क्या। और ट्रेवर्स जो वर्ड है, ट्रेवर्स का मतलब होता है ट्रैवल करना या क्रॉस करना, टू क्रॉस या ट्रैवल,
भाई कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आपने पार करा है किसी चीज को, ठीक है। वर्सन बिगाड़ना है, इम्प्रूव क्या है, सुधारना। तो इम्प्रूव किया तो मतलब आपने क्या कर दिया, किसी चीज को पैसिफाई कर दिया, ठीक है, रेक्टिफाई कर दिया, सुधार दिया ना। सुधार दिया तो एमिलियोरेट कर दिया, एमिलियोरेट कर दिया, करेक्ट कर दिया, ठीक है। ऑपोजिट हो गया इसका इम्प्रूव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस विन कुड एनहेंस टू बी अ हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट। ये जो जीत है ना, ये जीत enhance to be a historic turning point in the fortunes of this of the team। मतलब ये जीत एक हिस्टोरिक ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, किसमें, इन द फॉर्च्यून्स ऑफ द टीम। तो मुझे क्या करना है, एनहेंस को इम्प्रूव करना है। वो कह रहा है कि अंडरलाइन जो पार्ट है ना इस सेंटेंस का, क्या आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी जो जीत है वो प्रूव करेगी, साबित करेगी, प्रूव आएगा यहाँ पे, ठीक है, सिद्ध करना या साबित करना। क्योंकि वो जो डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है टू शो, किसी चीज को दिखाकर सिद्ध करना, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मैंने एक रिपोर्ट दिखाई, मैंने कहा दिस रिपोर्ट डेमोन्स्ट्रेट्स दैट यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, है ना, डेमोन्स्ट्रेट करता है, दिखाता है। अकम्प्लिश का मतलब होता है अचीव करना, अकम्प्लिश होता है अचीव करना, ठीक है, सक्सेसफुली अचीव करना या कंप्लीट करना, टू अचीव या कंप्लीट, अचीव करना या कंप्लीट करना समथिंग, किसी चीज को, ओके। और कंफर्म, जब आप किसी चीज को कंफर्म करते हो तो आप उसकी पुष्टि करते हो, ठीक है, पुष्टि करना, पुष्टि करना। ये बात भी ध्यान रखना कि अगर आपके पास स्पेलिंग में आता है ORM कंफर्म, जिसके साथ टू आता है, जिसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू, ठीक है। मतलब अकॉर्डिंग टू तो मैं लिखे, आप लिखिए कंप्लाई, पालना करना, ठीक है, कंप्लाई करना। जैसे मैंने कहा ये जितनी बिल्डिंग्स आपने यहाँ बनाई है ना इस कॉलोनी में, दीज बिल्डिंग्स डू नॉट कंफॉर्म टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दिस एरिया, कि इसके हिसाब से नहीं है, मतलब कंप्लाई नहीं करती, इसकी पालना नहीं करती इन नियमों और निर्देशों को, इसके हिसाब से नहीं बनाई है। तो प्रूव आएगा भी एनहेंस की जगह। एनहेंस जो है इसी का सिनोनिम तो हो गया, देखो, रिमूव, एनहेंस, रेक्टिफाई, एमिलियोरेट, इन सब का सिनोनिम हो गया। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फास्टन का सिनोनिम पूछा है। अब फास्टन का मतलब होता है किसी चीज को बांधना, ठीक है, बांधना। इसका ऑपोजिट नहीं, इसका सिनोनिम पूछा है ना, तो लूजन तो ढीला करना होगा, ओके। और डिटैच का मतलब सेपरेट करना होगा, मतलब जो सेपरेट मींस ज्वाइंट नहीं है, सेपरेट, ये तो अलग हो गया है ना। और बोल्ट, बोल्ट हम कसते हैं ना, किसी चीज को जोड़ने के लिए बोल्ट कसते हैं, ठीक है। तो बोल्ट हो गया जोड़ना, लूजन हो गया ढीला करना, है ना। अंडू का मतलब हो गया गांठ खोलना, जैसे अंडू होता है गांठ खोलना। बाकी आप कंप्यूटर की लैंग्वेज में भी अंडू का यूज करते हो, गांठ खोलना किस किस चीज की, आप ये कह सकते हैं कि अंडू द, खोलना है ना, बटन, बटन कह सकते हैं, और जिप कह सकते हैं, ये सब कह सकते हैं आप, किसी चीज को खोलना, ठीक है। अब गांठ के लिए तो लिखा ही नहीं हमने, गांठ के लिए नॉट भी लिखे हैं आप, गांठ खोलना उसके लिए अंडू का यूज होगा। मुझे इसका सिनोनिम चाहिए, यहाँ भी ढीला हो रहा है, यहाँ भी आपने कुछ खोल दिया, यहाँ पे सेपरेट कर दिया, ये जोड़ने के काम आ रहा है, क्योंकि फास्टन बांधना है, तो आंसर हो जाएगा बोल्ट। द प्रीशियस बुक शेल्फ वॉज केयरफुली डेकोरेटेड विद रिलीजियस बुक्स। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, ठीक है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। प्रीशियस सही है, डेकोरेटेड सही है, केयरफुली सही है, तो आंसर हो जाएगा रिलीजियस। रिलीजियस हो गया धार्मिक, ठीक है। जो प्रेशियस है वो डियर है, वैल्यूएबल है। देखो डियर का मतलब प्रिय तो होता है, ये महंगा भी होता है, और वैल्यूएबल है, ठीक है, एक्सपेंसिव है, बहुमूल्य है ना। और डेकोरेटेड यूज करेंगे हम अडोर्न और एम्बेलिश, गार्निश। अडोर्न हो गया, एम्बेलिश हो गया, ठीक है, गार्निश हो गया, ऑर्नामेंट करना हो गया, ऑर्नामेंट। जैसे मैंने कहा था कि हमारे घर की ये दीवार ना बड़ी सफेद सफेद है, बड़ी प्लेन है, एंड दिस वॉल हैज बीन एम्बेलिश्ड, एम्बेलिश्ड विद 3-4 पिक्चर्स ऑफ यू कैन से एनी डेकोरेटिव सीनरी, ठीक है। तो आपने उस वॉलपेपर लगा दिया, मान लो कोई पिक्चर्स लगा दी, तो उसके लिए आप एम्बेलिश वर्ड का यूज करते हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि एक चुन्नी है, एक कपड़ा है, एक दुपट्टा है, बड़ा फीका फीका है, उस पर एम्ब्रॉयडरी कर दी, तो दिस दुपट्टा हैज बीन एम्बेलिश्ड विद फाइन
विद फाइन एम्ब्रॉयडरी, फाइन मतलब बारीक, बारीक एम्ब्रॉयडरी के साथ आपने उसको सुसज्जित कर दिया, सजा दिया, डेकोरेट कर दिया, ठीक है। और केयरफुली अगर आप किसी काम को करते हो तो आप कैसे करते हो, कंसेंशियसली और स्क्रूपुलसली। आप अगर केयरफुली किसी काम को करते हो तो यू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी टाइनी डिटेल ऑफ समथिंग, मीन्स बहुत ढंग से, बहुत ध्यान से करते हो, तो स्क्रूपुलसली करते हो और कंसेंशियसली, कंसेंशियसली करते हो। मेटिक्यूलस कौन होता है जो ध्यान से करता है, तो मेटिक्यूलसली करते हैं। आप बस एल वाई लगा दो, ये सारे वर्ड्स तो आपको पता ही है, मेटिक्यूलस है, पेन्स टेकिंग है, कंसेंशियस है, ठीक है, और फास्टिडियस है, ये सब बहुत ध्यान से काम करते हैं। प्रूडेंटली हो गया और थरली हो गया, ठीक है। आंसर हो गया हमारा रिलीजियस। रिलीजियस की स्पेलिंग गलत क्यों हो गई भाई, क्योंकि देखो रिलीजियस की स्पेलिंग होती है, यहाँ पे देखो यू ओ था ना, ओ यू आना चाहिए, ओके। चलो आगे देखते हैं। द कमिटी हर्ड दैट ही हैड बीन नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी, यहाँ पे मुझे इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। करेक्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, सेंटेंस में इनकरेक्ट कौन सा है, तो चलो ड्यूटी की स्पेलिंग देखते हैं। ड्यूटी सही है, कमिटी सही है, और हर्ड सही है। यहाँ पे तो इसकी स्पेलिंग गलत है, इट शुड बी, इसकी सही स्पेलिंग कहाँ है, ये रही नेग्लिजेंट। जो नेग्लिजेंट है वो हीडलेस है, ठीक है, हीडलेस है, अनअवेयर है, अनऑब्जर्वेंट है, चीजों को ऑब्जर्व नहीं करता है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। मदर्स हैव ग्रेट एनिमोसिटी फॉर देयर चिल्ड्रन, बच्चों एनिमोसिटी का मतलब होता है द्वेष, मन में कड़वाहट, हॉस्टिलिटी, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, बिटरनेस, बिटरनेस। और ये आपसे क्या पूछ रहे हैं कि इन चारों में से कोई ऐसा वर्ड है क्या जो आपके सेंस को इंप्रूव कर सकता है, मीनिंग को इंप्रूव कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। अब ये तो एक जनरल सी बात है कि माओ के मन में अपने बच्चों के लिए बिटरनेस क्यों होगी, ये तो एक जनरल सा ट्रूथ है ना कि बिटरनेस नहीं हो सकती, प्रेम होता है, तो क्या होगा, अफेक्शन है, अब्सर्डिटी है, और अफेक्टेशन है, और अबेसमेंट है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया ये बिटरनेस है, तो प्रेम कहाँ पर होगा भाई, प्रेम हो जाएगा आपका अफेक्शन में, है ना, अफेक्शन प्रेम है। इसके लिए हमारे पास वर्ड्स है, अफिनिटी है, टेंडरनेस है, काइंडनेस है, ठीक है, अफिनिटी है, टेंडरनेस है, काइंडनेस है, प्रेम है ओवरऑल, ठीक है। तो अफेक्शन होना चाहिए ना भाई, ठीक है। फॉन्डनेस भी आप देख सकते हैं इसमें, फॉन्डनेस, झुकाव किसी की तरफ। तो मदर्स को एनिमोसिटी नहीं होती बच्चों के लिए, बिटरनेस नहीं, अफेक्शन है, ठीक है। और जो अब्सर्डिटी है उसका मतलब देखो, अब्सर्ड कोई चीज कब होगी, जब वो बेतुकी होगी, बड़ी स्ट्रेंज होगी। अब्सर्ड क्या होता है, स्ट्रेंज, बड़ी बेतुकी। अब जो अब्सर्डिटी है उसका मतलब क्या हो गया, अभी अभी मैंने आपको बताया था इनकॉन्ग्रुअस, तो इनकॉन्ग्रुअस से क्या बना लो, इनकॉन्ग्रुइटी, इनकॉन्ग्रुइटी बना लो, ठीक है। इनेन क्या होता है, सिली, तो इनेनिटी हो जाएगा, ठीक है, इनेनिटी हो जाएगा, और स्टूपिडिटी हो जाएगा, फुलिशनेस हो जाएगा, सिलीनेस हो जाएगा, ठीक है। इनेन होता है सिली, तो इनेनिटी हो जाएगा, है ना, स्टूपिडिटी। और अफेक्टेशन जो वर्ड है, अफेक्टेशन, अफेक्टेशन का मतलब होता है बच्चों बनावटी व्यवहार या दिखावा, अफेक्टेशन होता है दिखावा। अब दिखावा कौन करेगा, खूब एकदम बड़ी सी गाड़ी ले ली, व्यक्ति को नीड से, नेसेसिटी से ऊपर लग्जरीज लाइफ दिखाने के लिए बड़ी गाड़ी, बड़ा घर ले लिया, और खूब तड़क भड़क वाले कपड़े पहन रखे हैं। तो हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे, याद है आपको कैप की क्लास में, फ्लैम्बॉयंटली, ऑस्टेंटेशियसली। तो फ्लैम्बॉयंट क्या है, शो ऑफ करना, ऑस्टेंटेशियस क्या है, दिखावा करना, ठीक है। तो उस केस में आप इन सारे वर्ड्स को देख सकते हो, ठीक है। आप लिख ले ऑस्टेंटेशन, है ना, क्योंकि नाउन पूछिए ना, तो ऑस्टेंटेशन, ठीक है। ऑस्टेंटेशन, आपसे एडजेक्टिव पूछे तो ऑस्टेंटेशियस कर लो, उसको यूएस लगा दो इसमें। और व्यक्ति क्या है, प्रिटेंशन करता है, दिखावा करता है, तो प्रीटेंशन, दिखावे के लिए प्रीटेंशन, ठीक है। अब यहाँ हमने कुछ वर्ड्स लिए हैं, देखो आगे, एनिमोसिटी के लिए, एनिमोसिटी के लिए मैंने वर्ड्स लिख दिया, एंटीपैथी है, हॉस्टिलिटी, एन एनमिटी, दुश्मनी या द्वेष की भावना, एंटागोनिज्म है,
और एवर्जन है बिटरनेस से, और द्वेष है, द्वेष मतलब मिलाई से, ठीक है। और अबेसमेंट का मतलब लज्जा या अपमान होता है, जिसके लिए ह्यूमिलिएशन, डिग्रेडेशन, डिसग्रेस, मोर्टिफिकेशन, शेम और एम्बैरेसमेंट है। अ फीलिंग, a negative feeling, a feeling of guilt that you are feeling because you have done something wrong, that is embarrassment, abasement, ठीक है, आपको लज्जा आ रही है। आंसर तो हमने कर लिया इसका, आंसर हमारा हो गया अफेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सीईओ डिसीजन टू कट बेनिफिट्स वाज अ, सीईओ का जो डिसीजन था, ठीक है, बेनिफिट्स को कट करने का, वो कैसा मूव था? हार्श था, ह्यूमरस था, रिगरस था या लेबोरियस था? तो हार्श जो वर्ड है, हार्श के लिए हमारे पास देखो वर्ड है, जो हार्श है वो कठोर है, ठीक है। और ह्यूमरस क्या हो गया? वही अभी हमने देखा था, रेडिक्यूलस। जो ह्यूमरस है वो रेडिक्यूलस है, और हिलेरियस है, हास्यप्रद, है ना। और अभी अभी आपने देखा हिलेरियस है, जिस पर हंसी आए, जो अजीब है वो अब्सर्ड है, अपसर्ड भी हो जाएगा ह्यूमरस के लिए, ठीक है। चलो, रिगरस, रिगरस अभी अभी हमने देखा था, वेरी केयरफुल। तो वो सारे जो वर्ड्स थे ना अभी मेटिकुलस वाले, मेटिकुलस है ये, मेटिकुलस है और केयरफुल है। अब देखो, अगर कोई बच्चा बहुत डिटेल में पढ़ाई कर रहा है तो रिगरस प्रिपरेशन कर रहा है, कहीं चेकिंग हो रही है तो रिगरस चेकिंग हो रही है, छोटी छोटी चीजों का वो लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज जिसमें हर डिटेल को आप लोग कंसीडर कर रहे हैं तो वो रिगरस है, मतलब बहुत मेहनत, बहुत केयरफुल, बहुत केयरफुली कर रहे हैं। तो आपका पंक्टिलियस, डिलीजेंट, कंसेंशियस, पेन्स टेकिंग, है ना, निट पिकिंग। निट पिकिंग आप कैसे ले सकते हैं? छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने वाला, निट पिकिंग। हालांकि आप इसको नेगेटिवली भी ले सकते हैं कि नुक्ताचीनी करने वाला, है ना, तो निट पिकिंग भी कह सकते हैं बच्चों। ऐसा नहीं लग रहा कि दोनों वर्ड सेम है। जो लेबोरियस है, लेबोरियस ऐसे काम होते हैं जिसमें बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारी एनर्जी लगती है, जैसे लेबोरियस ट्रैवलिंग, ठीक है, लेबोरियस ट्रेनिंग, सुबह से शाम तक ट्रेनिंग हुआ करती थी, तो रिगरस, रिगरस ट्रेनिंग लेबोरियस हो गया। अब ये जो लेबोरियस है और रिगरस है, ये कैसे लोग होंगे? मेहनती होंगे, तो आपके असिडुअस, हार्ड वर्किंग, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। ये लोग कैसे होंगे? एसिडुअस होंगे, हार्ड वर्किंग होंगे, ठीक है, सेड्यूलस हो जाएगा, ओके, इंडस्ट्रियस हो जाएगा, सब मेहनती के लिए आते हैं ये सारे वर्ड्स, डिलीजेंट हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियस है, ये सारे वर्ड्स। अब सीईओ का जो डिसीजन था बेनिफिट्स को कट करने का, वो मूव कैसा था? वो हास्यप्रद मूव था क्या? और रिगरस और लेबोरियस था क्या? बहुत हार्श मूव था भाई, कठोर मूव था वो, ठीक है। आंसर वुड बी, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कठोर, ठीक है। देखो, अब यहाँ पे लेबोरियस के लिए ना आप आर्डुअस वर्ड भी ले सकते हो, आर्डुअस। अच्छा, ऐसे जो लोग हैं जो लेबोरियस हैं, जिसमें टाइम बहुत लग रहा है, बहुत मेहनत लग रही है, एनर्जी लग रही है, फिजिकल एनर्जी लग रही है, वो काम कैसे होंगे? वो स्ट्रेनुअस होंगे। जैसे बोरियां उठाना, पत्थर उठाना, ये सब कैसे काम है? स्ट्रेनुअस एक्टिविटीज हैं। जैसे डॉक्टर ने किसी से कहा 15 दिन के लिए स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज अवॉइड करना जिम में, मतलब वेट लिफ्टिंग मत करना, तो मेहनत वाला काम मत करना, ठीक है। और आपका टॉयलसम भी हो जाएगा, टॉयलसम मतलब थकाने वाली जर्नी एकदम, जैसे टॉयलसम जर्नी हो गई, थकाने वाली, टॉयलसम, ठीक है। आंसर हमारा हो गया हार्श। उसके लिए मैंने लिखा है यहाँ पे, हार्श किस किस सेंस में आप यूज कर सकते हैं? हार्श अगर आवाज है कर्कश, जो मेरे कानों को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, वो रॉकस है, स्ट्राइडेंट है, ईयर पियर्सिंग, चुभ रही है और बड़ी होर्स कठोर आवाज है, मतलब इस केस में यहाँ वर्ड क्या आएगा? कैकोफनी आएगा, कैकोफनी, ठीक है। कैको स्टैंड्स फॉर बैड, और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सिम्फनी, ठीक है, इसी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? यहाँ लिख रही हूँ सिम्फनी, ठीक है। बहुत अच्छा पीस ऑफ म्यूजिक, सुरीला गाना। और अगर व्यक्ति कठोर है, व्यक्ति का नेचर कठोर है, तो वो क्रूअल है, रूथलेस है, डिक्टेटर है, डिस्पोट है, बार्बरस है, हिटलर है, मार्टिनेट है, अथॉरिटेरियन है, टोटलिटेरियन है, मतलब बड़ा कठोर है। पापा ने कहा रात के 9 साढ़े 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलोगे, तो ये सब है। और वहीं दूसरी तरफ अगर फादर कैसे हैं? फादर आपको फ्रीडम देते हैं, कहते हैं बच्चों यही तो टाइम है, ठीक है, यही टाइम है, खूब मस्ती करो, रात को पार्टी करो। अगर ऐसी सोसाइटी में आप रहते हो, ऐसी फैमिली में रहते हो, ऐसे पापा आपके हैं, तो वो लिबरल है, सबमिसिव है और परमिसिव है। हालांकि सबमिसिव का सीधा सीधा मतलब दब्बू और इजीली इन्फ्लुएंस्ड होता है, मतलब मान जाते हैं, इजीली मान जाते हैं।
ठीक है। वर्ड्स का बच्चों कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है, ये हमारी मजबूरी है कि हमें सारे वर्ड्स एक साथ पढ़ने पड़ते हैं, हालांकि बहुत इनके एकदम फाइन कॉन्टेक्स्ट है कि कहाँ कहाँ यूज होगा। ठीक है। आजकल सोसाइटीज कैसी हो गई, परमिसिव हो गई, हर चीज की परमिशन देती हैं। जैसे पहले बहुएं नौकरी नहीं किया करती थी, अब करती हैं, है ना, सुबह से शाम तक बाहर रहती हैं, तो ये क्या है, परमिसिव सोसाइटी है, परमिशन देती है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सोनम्स कैट यूज टू चेज द माउस इनटू द किचन। कि भाई सोनम की जो बिल्ली है वो किचन में उनके माउस को चेज करती रहती, पीछा करती रहती है। नॉक थ्रू अ टावर ऑफ पॉट्स एंड पेन्स। बच्चों हमारे पास जो फ्रेज है ना वो है नॉक ओवर। ठीक है। नॉक ओवर का मतलब होता है कि भाई किसी चीज से टकरा के उसे गिरा देना, जैसे चलते चलते आपने फूलों का गुलदस्ता गिरा दिया, हिट कर दिया और वो गिर गया, चेयर गिर गई, तो किसी चीज को हिट करना। ठीक है। तो थ्रो नहीं आएगा यहाँ पे, इनसाइड भी नहीं आएगा, वे भी नहीं आएगा। ये होता है क्या है, नॉक ओवर समथिंग, नॉक ओवर टावर ऑफ पॉट, जो भी चीज है जिस भी चीज से टकराए हैं वो आ जाएगा यहाँ, तो नॉक ओवर आएगा। The organization's furtive actions must be taken into notice and dealt with accordingly. Furtive होता है बच्चों सीक्रेट, सीक्रेटिव। ठीक है, मतलब वो जानबूझ के क्या कर रहे हैं, छुप छुप के कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, हिडन में। तो इन सब एक्टिविटीज को ध्यान देना चाहिए और अकॉर्डिंगली उसके साथ डील करनी चाहिए। ठीक है। पूछा हमसे क्या है, इस वर्ड का एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम, है ना। अब ये सीक्रेटिव है, हिडन है, तो मतलब कुछ धोखाधड़ी की बात हो रही होगी। फ्यूचरिस्टिक तो क्या था, ऑप्टिमिस्टिक था, हमने पढ़ा था। जो फ्यूचरिस्टिक है वो कैसा है, ऑप्टिमिस्टिक है। ठीक है। जो ट्रूथफुल है, ट्रूथफुल हमने पढ़ा सत्यवादी, ऑनेस्ट है, जेन्युइन है, वो सारे वर्ड्स अभी पढ़े थे ना ऑनेस्ट वाले, वो याद रखना, ऑनेस्ट है और जेन्युइन है। ओके। शेडी, शेडी का मतलब होता है शेड से ले लो छायादार। ठीक है, जहां पर छाया है। और फॉक्स जो है ना, इसका फिगरेटिवली यूज है, ऐसे लोगों के लिए यूज होता है जो क्लेवर होते हैं और डिसीटफुल होते हैं। फॉक्सी कैसे लोग होंगे, जो चालाक होंगे, क्लेवर होंगे और डिसीटफुल होंगे। ठीक है। मुझे फर्टिव का ऑपोजिट ढूंढना था, ये सीक्रेटिव है तो ये भी तो इसका सिनोनिम में हुआ, क्लेवर है। शेडी होगा नहीं, फ्यूचरिस्टिक होगा नहीं, ट्रूथफुल। ये तो धोखाधड़ी कर रहे हैं, छुप छुप के कोई काम कर रहे हैं, और ये खुले में कर रहे हैं, ये ट्रूथफुल है। क्योंकि ऑनेस्ट है ना, और कैसे हैं ये, एकदम फ्रैंक है, फ्रैंक है, कैंडिड है, सब पीछे लिखा हुआ है, देख लेना एक बार। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग। अब अभी आपको रट गया होगा, कितनी बार हमने पढ़ लिया कि अगर किसी चीज की कीमत हाथ पैर गंवा के हम चुका रहे हैं तो कितनी महंगी कीमत है ना। तो बहुत महंगा होना, टू बी वेरी एक्सपेंसिव। ओके। इसके लिए वर्ड्स याद करो, एग्जॉर्बिटेंट, है ना, और एक्सटॉर्शनेट, कोई चीज बहुत ही महंगी है। जैसे होटल में कमरों का किराया, एक समय पे फोन कॉल्स की कीमतें बड़ी ज्यादा थी, पेट्रोल के प्राइसेस बहुत महंगे हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो एग्जॉर्बिटेंट और एक्सटॉर्शनेट। ठीक है बच्चों, आई होप आपको, आपके लिए सेशन यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर एंड कीप शेयरिंग द वीडियोस। थैंक यू।